Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, वो आपने पूरे देश में देख लिया। मरकज़ सरकार की तमाम पॉलिसियाँ वो जो है अवाम कुश पॉलिसियाँ हैं, नौजवानों के खिलाफ पॉलिसियाँ हैं और चाहे वो कोई भी कानून यहाँ पर लाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस कम्युनल एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। और भाजपा जहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पूरे दम से और पूरी जो सीटें वो लड़ रही है जहाँ पर अपने रामबन से, और हमारा प्रयास है कि समाज को हम पूरा इंसाफ दिलवा सकें और लोगों की ज़रूरतें वो पूरी कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे को नकारने के लिए और इनकी जो गलत पॉलिसियाँ, चाहे वो ज़मीन का जो कानून इन्होंने लाया, चाहे वो नौकरियों के बारे में जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बाहर से हमें जो है बैकडोर एंट्री से जो है, चाहे वो बिहार से, पंजाब से या और रियासतों से यहाँ पर जो है नौकरियों जो है यहाँ लगाए जा रहे हैं। और यहाँ का नौजवान, जैसे आपने देखा कि आज 2 दिन पहले जो अकाउंटेंट असिस्टेंट जो पंचायत में जो एक इम्तिहान हुआ उसमें चंद 100 पोस्टें थी, मगर जो लोग थे जिन्होंने फार्म भरे थे वो लाखों में थे। तो इसी और जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का जो गरीब है वो समझ चुका है मुझे कहाँ जाना है। तो बाकी उसके बाद वो प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि उनका बार बार एक बात पर बोलना, कोई झंडा नहीं उठाएगा, कोई डंडा नहीं उठाएगा, कोई बाजू नहीं बचेंगे, सब बचेंगे जहाँ पर, सभी लोग देशभक्त हैं जहाँ के। इसलिए उनका ये जितना भी अपना जो प्लान चल रहा है वो खुद ना सामने आते हुए अपनी दूसरी तरफ से इलेक्शन का जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम जीतेंगे और अच्छे ढंग से जीतेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा जो भाजपा का एजेंडा है जो विकास का, वो ही काम आएगा और कोई नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ कितना ऊंचा है, और मैं आपको बता दूं कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो जहनी जो है कोफत का शिकार हो रहा है, जहनी दबाव का शिकार हो रहा है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल बिल्कुल मलहूज कर दिया गया है। मरकज़ सरकार की तमाम पॉलिसियाँ वो जो है अवाम कुश पॉलिसियाँ हैं, नौजवानों के खिलाफ पॉलिसियाँ हैं, और चाहे वो कोई भी कानून यहाँ पर लाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस कम्युनल एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। और समाज को जो इंसाफ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर ये काम कर रही है, तो हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, लोग सभी चीज़ों को बुलाकर, हर चीज़ को बुलाकर वो बीच में आके मोदी जी का साथ, जो मोदी जी ने पॉलिसी दी है, जो मोदी जी ने कार्यक्रम दिए हैं पूरे देश के अंदर और जम्मू के अंदर भी इतना बेनिफिट हो, जो आप देख रहे हैं इतनी नेशनल हाईवे 70 टूटा था, तो जम्मू में एक नई उम्मीद जागी थी कि शायद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी और जम्मू को ये कहा गया था, जम्मू के लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो है आपको कश्मीर की लीडरशिप से हम निजात दिलाएंगे, आपको जो है कश्मीर में जो है वहाँ पर लीडरशिप हावी है, अब जम्मू जो है हम यहाँ पर तरक्की करेगा। लेकिन आज जम्मू का आदमी भी परेशान है, आज जम्मू का आदमी भी चिल्ला कर कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सारी चीज़ें जो लेकर आज मैं भी एक उम्मीदवार की हैसियत से अपने रामसू से उतरा हूँ, और जो गुपकार अलायंस या जो पीपुल्स अलायंस जिसको अब नाम दिया गया है, वो ऊपर हमारी हाईकमान, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे पीडीपी के महबूब मुफ्ती जी हैं या कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, वो बैठे हुए हैं। और आजकल 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम कम था। 12 तारीख जो है हमारी आज लास्ट डेट है, तो उन्हें हमें ये कहा गया कि आप अपना फार्म भर लीजिए। लेकिन जो ही ऊपर से कोई कोलिशन का फैसला होता है तो उसमें ये देखा जाएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, पीडीपी को कितनी सीटें मिलेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें मिलेंगी। इन्हें सीट शेयरिंग के बारे में जो है बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा। और हम सब लोग, चाहे वो जितनी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, हमने भारतीय जनता पार्टी के गलत अज़ाइम को और उनके जो गलत जो उन अज़ाइम और जिस तरीके से उनका जो एजेंडा गलत एजेंडा है और उसके नतीजे में जिस तरीके से लोग परेशान हाल है, उन सब को उन परेशानियों को उभारने के, उनको बाहर निकालने के लिए हम जो है ज़मीनी सतह पर भी इस अलायंस को मजबूत करने की सख्त